Hi everyone, MS here back again with another amazing video। आज हम डेटाबेसेस फैसिनेटिंग वर्ल्ड में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस MongoDB। हम सीखेंगे कि MongoDB क्या है एंड व्हाई इट इज़ बिकम सच अ फेवरेट अमंग डेवलपर्स। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी बिकॉज हम MongoDB स्टेप बाय स्टेप और डीप समझेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। MongoDB powerful open source document based NoSQL database है that differs from traditional relational database in significant ways। जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं डेटा टेबल्स में, MongoDB में हम स्टोर करते हैं डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स में, और ये बनाती है MongoDB को डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। MongoDB डॉक्यूमेंट कंटेन करती है की वैल्यू पेयर्स सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं कलेक्शंस में और प्रोवाइड करते हैं डायनामिक एंड स्कीमा लेस अप्रोच टू डेटा स्टोरेज। ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है MongoDB को आइडियल चॉइस फॉर हैंडलिंग डेटा दैट इवॉल्व्स ओवर अ टाइम और हैज वेरिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ दैट वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ MongoDB स्ट्रक्चर, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं MongoDB के की फीचर्स एंड बेनिफिट्स। स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैपेबिलिटीज की हेल्प से हम हैंडल करते हैं मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। इट इंश्योर्स सीमलेस परफॉर्मेंस एज योर एप्लीकेशन ग्रोज। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हमने बात की, MongoDB स्कीमा लेस है और ये अनेबल करती है डेवलपर्स को टू वर्क विद इवॉल्विंग डेटा विदाउट द नीड टू डिफाइन अ फिक्स स्कीमा अपफ्रंट। इससे डेवलपमेंट स्पीड बूस्ट होती है और हम डेटा मॉडलिंग इजीली करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी, MongoDB रेप्लिकेट्स करती है डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इंश्योरिंग डेटा रिडंडेंसी और कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। नाउ हमें मालूम हो चुका है MongoDB की फीचर एंड बेनिफिट्स। लेट्स डिस्कस व्हाई यू शुड कंसीडर यूजिंग इट इन योर प्रोजेक्ट। मॉडर्न एप्लीकेशंस, MongoDB एक्सेलेंट चॉइस है फॉर मॉडर्न डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, रियल टाइम एनालिटिक्स एंड लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। अगर हम एजिल डेवलपमेंट की बात करें तो MongoDB अलाउ करती है डेवलपर्स को टू इटरेट क्विकली एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, और ये बनाती है MongoDB को परफेक्ट फॉर एजिल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के लिए। So there you have it. MongoDB एक powerful and flexible database है that empowers developers to build scalable modern applications। अगर आप एक seasoned developer हैं या अभी आपने कोडिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की है, MongoDB deserve a spot in your toolkit। हमें समझ आ गई what MongoDB is and why it's so popular among developers। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more exciting content। Up next हम सीखेंगे MongoDB installation and basic of MongoDB। तो let's get started। MongoDB का सेटअप करते हैं हम अपने मशीन में कि कैसे लोकली हम MongoDB को यूज़ करते हैं। जब हमें MongoDB की सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ जाए कि कलेक्शंस क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, किस तरह हम न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं MongoDB में, कैसे डिलीट करते हैं, CRUD ऑपरेशन जब हमें समझ आ जाएगी और MongoDB के जो बेसिक कमांड्स हैं वो हमें समझ आ जाएंगे, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे क्लस्टर। MongoDB एटलास क्लस्टर NoSQL डेटाबेस एज अ सर्विस है जो ऑफर करती है पब्लिक क्लाउड, जो अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विसेज में, और ये मैनेज करती है हमारे लिए MongoDB सर्विसेज विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। जब MongoDB को हम ब्राउजर की हेल्प से सेटअप करेंगे तो हम MongoDB क्लस्टर का यूज करेंगे। MongoDB क्लस्टर के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस होती हैं जो मैनेज होती है बाय अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रनिंग डेटाबेस सर्वर। हम सेटअप करते हैं MongoDB का अपने लोकल मशीन में कि कैसे हम MongoDB को अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं MongoDB की। हम टाइप करेंगे गूगल में MongoDB तो हमारे पास ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। हम फर्स्ट लिंक पे नेविगेट होंगे, मैं फर्स्ट लिंक पे विजिट करता हूँ। हम इस पेज पे नेविगेट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप मेन्यू में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये नेविगेशन बार है। यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे कम्युनिटी सर्वर को। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट होता हूँ MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। MongoDB को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन में ब्रू की हेल्प से। अभी ब्रू क्या है,
ब्रू हमारे पास पैकेज मैनेजर है, इसकी हेल्प से हम इंस्टॉल करते हैं मैक में पैकेजेस। तो आपने फर्स्ट लिंक पे विजिट करना है अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है, और आपने इस होम ब्रू को इंस्टॉल कर देना है अपनी मशीन में। बिल्कुल सिंपल है इसकी इंस्टॉलेशन। ये जो कमांड है आपने इसको कॉपी करना है और टर्मिनल में इसको पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। बिल्कुल सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है। बट अभी हम इस ब्रू का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे इस TGZ फाइल को। तो यहाँ पे इसने मेरे सिस्टम को ट्रैक कर लिया है और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अगर आपके पास यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो आपने इस प्लेटफॉर्म में, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बॉटम पे आपको विंडो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपने विंडो X64 इसको सेलेक्ट करना है। MSI इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। करंट वर्जन हमारे पास कम्युनिटी सर्वर का है 6.0.8। तो आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है और विंडो में इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है। आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है, सिंपल नेक्स्ट करना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। हम इसको इंस्टॉल करते हैं मैक ओएस में। तो मैक ओएस का सेटअप हम देखते हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं क्योंकि ये दोबारा से मेरे सिस्टम को ट्रैक करे। तो मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। तो इस पेज ने मेरे सिस्टम को दोबारा से ट्रैक कर लिया है। मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूं। मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूं तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसको हम मूव करेंगे डेस्कटॉप पे। तो ये हमारे पास फाइल है जो अभी हमने डाउनलोड की है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं, तो इनको फिलहाल के लिए इग्नोर करें। हमारे काम का जो फाइल है वो है बिन के अंदर। बिन के अंदर हमारे पास ये शेल फाइल हैं, इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी हेल्प से हम MongoDB को क्रिएट करेंगे अपने मशीन में। तो कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम समझते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास मैक ओएस में हमारे पास सेटअप बाकी है। तो हम सेटअप को कंप्लीट करते हैं और फिर इस MongoDB की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे अपने लोकल मशीन में। तो कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सेटअप है हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम दोबारा से जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा से इस गूगल सर्च में। यहाँ पे हम टाइप करेंगे MongoDB मैक। ओके, और ये जो हमारे पास फर्स्ट लिंक है इसमें हम नेविगेट होते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। हम MongoDB कम्युनिटी एडिशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैक ओएस में, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। हमने होम ब्रू इंस्टॉल किया था, पैकेज मैनेजर है मैक ओएस में। इसकी हेल्प से अभी हम MongoDB का सेटअप करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम में Xcode कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल नहीं है तो आपने इस कमांड को कॉपी करना है। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, मैं कमांड स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो ये स्पॉटलाइट सर्च ओपन होती है मैक ओएस में। ओके, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ नीचे विंडो के ऑप्शन में सर्च होगा। बट अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपको ये सारी चीजें करने की नीड नहीं है। विंडो में इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने सिंपल यहाँ से जो कम्युनिटी एडिशन है इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल, ओके, तो टर्मिनल हमारे पास ओपन हो चुका है। मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो कमांड हमने कॉपी की थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, ये कमांड है हमारे पास। आपने सिंपल इस कमांड को रन करना है टर्मिनल में। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास जो Xcode कमांड लाइन टूल्स हैं ये इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने होम ब्रू इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दी हुआ है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ये आपको सेम पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। ओके, इस पेज पे यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम इस कमांड को कॉपी करते हैं। ओके, और इसको हम रन करेंगे टर्मिनल में। तो मैं जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पे इस कमांड को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इस ब्रू टॉप MongoDB/brew को। ओके, इस कमांड को हम रन करेंगे। MongoDB और जो डेटाबेस टूल्स हैं वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। इस कमांड को रन करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे इस ब्रू अपडेट को। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने सिंपल जब हम इस कमांड को रन कर लेंगे तो हमने सिंपल इस कमांड को रन करना है। इस कमांड की हेल्प से हम अपडेट करेंगे होम ब्रू को। इसके बाद हमने इस कमांड को कॉपी करना है। ओके, और MongoDB के कम्युनिटी वर्जन को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम सिंपल इसको पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ। ओके, तो ये MongoDB कम्युनिटी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो इंस्टॉलेशन में आपके पास ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है। यहाँ पे आप देखें तो इसने मुझे वार्निंग दी है कि MongoDB हमारे पास पहले से इंस्टॉल है और अभी ये हमारे पास अप टू डेट हो चुका है। ठीक है, तो हम इस
टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। हमारे पास सिस्टम में MongoDB इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इस बिन फोल्डर के अंदर ये जो हमने फाइल डाउनलोड की थी MongoDB OS, ओके, इस फाइल के अंदर हमारे पास ये शेल हैं, तो इसकी हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, ओके, एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं MongoDB। इस MongoDB के अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। इस MongoDB में डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हम इंस्टॉल करेंगे MongoDB कंपास, कि हम MongoDB को GUI में देख सकें, हम MongoDB के साथ इंटरेक्ट हो सकें और डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकें GUI की हेल्प से। तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे MongoDB कंपास को, तो हम जाते हैं ब्राउज़र में, ओके, और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के अंदर आप यहाँ पे देखें हमारे पास टूल्स हैं और इस टूल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में आप देखें तो हमारे पास है कंपास, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे इस डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट होता हूँ MongoDB कंपास डाउनलोड GUI, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो इसकी हेल्प से हम MongoDB को इजीली मैनेज कर सकते हैं जो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे। तो कैसे हम मैनेज करते हैं डेटाबेस को, उसको हम सीखते हैं थोड़े से टाइम में। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं MongoDB कंपास को। तो यहाँ पे आप देखें इसने मेरे सिस्टम को अभी ट्रैक नहीं किया और प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म में सेलेक्ट करना है। मैं macOS यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इस macOS ARM64 M1 को, ओके। आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस विंडोज़ 64 बिट इसको सिलेक्ट करना है, ओके, और MSI फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सिंपल इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ macOS, ठीक है, तो मैं इस सेकंड सजेशन को एक्सेप्ट करता हूँ और DMG फाइल को इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। MongoDB कंपास डाउनलोड हो चुका है। MongoDB कंपास की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है macOS में। हम सिंपल इस MongoDB कंपास को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस एप्लीकेशंस डायरेक्टरी में, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हम ओपन करते हैं MongoDB कंपास को, तो मैं स्पॉटलाइट सर्च ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम टाइप करेंगे MongoDB कंपास। हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है ये हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आता है, ओके। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेटाबेसेस हैं जिसको हम कनेक्ट करेंगे, वो हमारे पास सारी जो हिस्ट्री होगी वो हमारे पास यहाँ पे आएंगी इस लेफ्ट साइड में। यहाँ से हम न्यू कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस न्यू कनेक्शन के अंदर यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे MongoDB डेटाबेस को। अभी तक हमने MongoDB को अपने सिस्टम के अंदर, अपनी मशीन के अंदर क्रिएट नहीं किया। अगर हम इस MongoDB कंपास को लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करते तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्लस्टर का URL। जब हम MongoDB क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो हमें URL मिलता है एक, जिसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और MongoDB कंपास को कनेक्ट करेंगे क्लस्टर के साथ। अभी हम MongoDB के लोकल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे हम MongoDB कंपास का यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। इस MongoDB लोकल होस्ट को अभी हम कनेक्ट करते हैं, ओके। इस कनेक्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये एरर आ चुका है और ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस कनेक्शन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे लोकल होस्ट के साथ, इसके लिए हमने डाउनलोड किया था कम्युनिटी वर्जन को। इस वर्जन को हमने डाउनलोड किया था और बिन के अंदर हमारे पास ये 3 एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। इसकी हेल्प से अभी हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस को। कम्युनिटी वर्जन जब हम डाउनलोड करते हैं तो इसका मतलब है कि जो कोर डेटाबेस है MongoDB का, उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, MongoDB डेटाबेस को क्रिएट करना है अपने सिस्टम में। तो कैसे क्रिएट करेंगे, इस MongoD की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे MongoDB को अपने सिस्टम में, इस लोकल मशीन में। यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी बनाई है MongoDB के नाम से और इसके अंदर अभी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे MongoDB डेटाबेस को और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे लोकल होस्ट के साथ। तो कैसे हम करते हैं इसको हम सीखते हैं। यहाँ पे इस टर्मिनल में मैं टाइप करता हूँ ls, ओके। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे है MongoD एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ./ और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे MongoD। हमें MongoD की हेल्प चाहिए, ओके, राइट नाउ के MongoD में हमारे पास कौन कौन से हेल्पफुल कमांड्स हैं, कौन कौन से फ्लैग्स हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फ्लैग हेल्प, ओके, और हिट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास
पास यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स आ चुके हैं और इनके साथ यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि हर फ्लैग का क्या वर्क है। हमें यहाँ पे चाहिए DB पाथ। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रहा DB पाथ। इस DB पाथ की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम इस DB पाथ का यूज़ करेंगे। तो कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ./ और यहाँ पे हमारे पास आएगा MongoD। ओके, और इस MongoD के बाद हम ऐड करेंगे फ्लैग DB पाथ और इस DB पाथ के बाद यहाँ पे हम डायरेक्टरी ऐड करेंगे जहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये जो MongoDB है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ टर्मिनल में। ओके, तो इसका जो पाथ है ये हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे इस MongoDB डायरेक्टरी के पाथ को ऐड कर दिया, सिंपल हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस डायरेक्टरी को। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे हिट एंटर। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेटाबेस है ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं इस MongoDB डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। ये जो फाइल्स हैं यहाँ पे हम MongoDB के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और हमारे पास फाइल कैसे स्टोर होंगे, कैसे हम यहाँ पे सारा डेटा अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डेटा है, फाइल्स हैं, ये हमारे लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। हमें कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है यहाँ पे कि कैसे हमारे पास डेटा स्टोर होगा और क्या होगा। हमने जो कमांड रन किया है यहाँ पे MongoD और जो हमने यहाँ पे पाथ सेट किया है DB पाथ, इसके अंदर ये सारे फाइल्स हमारे पास जनरेट हो चुके हैं। अभी हम जाते हैं इस MongoDB कंपास में और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। मैं इस कनेक्ट बटन पे अभी क्लिक करता हूँ। अभी आप देखें हमारे पास जो MongoDB कंपास है ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें डेटाबेसेस नजर आ रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल ये डेटाबेस हैं। ओके, और यहाँ पे हम अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने इस सर्वर को डिस्कनेक्ट करना हो ओके दोबारा से, तो इस कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डिस्कनेक्ट। मैं इस पे क्लिक करूंगा, हमारे पास जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर मैंने इस कनेक्शन को सेव करना हो ओके, तो मैं सिंपल इस सेव बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम इसका कलर पिक करेंगे कि कौन से कलर का ये कनेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है लोकल होस्ट DB और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये कनेक्शन सेव हो चुका है। हम इस कनेक्शन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं ओके, और डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अभी हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं इस MongoDB लोकल होस्ट के साथ। सर्वर हमारे पास यहाँ पे रनिंग में है ओके, और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दोबारा से। तो हम दोबारा से MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं ओके। अभी हम इस MongoDB कंपास को समझते हैं कि इसमें हम किस तरह डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं इस कंपास की हेल्प से। जब हमें बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी फिर हम MongoDB शेल को यूज़ करेंगे और हम MongoDB में कमांड्स रन करेंगे और कमांड्स की हेल्प से डेटा में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे टॉप में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, माई क्वेरीज, डेटाबेसेस, परफॉर्मेंस। तो हम डेटाबेसेस में जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। तो मैं इस क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। इस कोर्स के एंड में हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे हम डेटाबेस भी सोशल मीडिया के क्रिएट करेंगे और जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम समझेंगे। इस डेटाबेस को हम नेम देते हैं सोशल मीडिया और यहाँ पे कलेक्शन नेम हमने ऐड लाजमी करना है। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन नेम ऐड करता हूँ यूजर्स। एक कलेक्शन हमने लाजमी ऐड करना है। अगर हम यहाँ पे कलेक्शन ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास ये जो बटन है ये डिसेबल होगा। अभी आप यहाँ पे देखें तो क्रिएट डेटाबेस हमारे पास हाईलाइट हो चुका है, अभी एनेबल हो चुका है। अभी हम इस डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सोशल मीडिया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर अभी हमारे पास एक कलेक्शन है यूजर्स। इस यूजर्स कलेक्शन के अंदर हम ऐड करेंगे डेटा को ओके। तो यहाँ पे इस ऐड डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इंसर्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे आप देखें हमारे लिए आईडी जनरेट हो चुकी है इस डॉक्यूमेंट की। इसके बाद हम यहाँ पे बाकी की फील्ड्स ऐड करते हैं ओके। यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स ऐड करेंगे, मतलब फील्ड और वैल्यू ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड डिफाइन करते हैं। फील्ड हमारे पास होगा नेम। नेम के बाद हम इसमें वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। इसका नेम है MA, वैल्यू इसकी है MA। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं ईमेल ओके, और ईमेल हमारे पास इसका है ओके MA@dev.com ओके, ये इस यूज़र का ईमेल है। इसके बाद
हम यहाँ पे ऐड करते हैं फॉलोइंग। ओके, हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सोशल मीडिया में फॉलोइंग फॉलोअर्स होंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं फॉलोइंग इसकी अभी है 0। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स इसके हैं अभी 0। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं अकाउंट टाइप, और अकाउंट टाइप हम इसमें ऐड करते हैं ये है एडमिन। अगर हमने यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड ऐड करना है तो हम सिंपल यहाँ पे ऐड करेंगे कॉमा और नेक्स्ट फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड डिफाइन करते हैं इज़ ऑनलाइन। सोशल मीडिया में जब यूज़र आता है तो हम इस फ्लैग को ट्रैक करते हैं कि यूज़र हमारे पास ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो मैं यहाँ पे इस फ्लैग को चेक करता हूँ इज़ ऑनलाइन, तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं इंटरेस्ट। इस यूज़र का इंटरेस्ट कौन कौन सी चीज़ों में है तो इसको हम डिफाइन करेंगे एरे में, लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका इंटरेस्ट डिफाइन करता हूँ। इसका इंटरेस्ट है इस यूज़र का AI में, इसका इंटरेस्ट है DB में। ओके, और इसका इंटरेस्ट है आर्ट में। तो यहाँ पे हमने एरे के अंदर इसका इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे कोई और फील्ड ऐड करना हो, ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐड करूँगा कॉमा, और इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इज़ वेरीफाइड। ओके, और इस वेरीफाइड के बाद यहाँ पे हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, इसकी वैल्यू है ट्रू। ओके, ये अकाउंट हमारे पास वेरीफाइड है। मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे इस यूजर्स कलेक्शन के अंदर ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से इस ऐड डेटा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम कहेंगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और इस इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे डेटा को। ओके, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा हम ऐड करना चाहते हैं, नेम, ईमेल, फॉलोइंग, फॉलोअर्स। अगर मैं यहाँ पे इस फॉलोइंग फॉलोअर्स को रिमूव कर दूं, ओके, और इस वेरीफाइड अकाउंट को भी यहाँ से रिमूव कर दूं। इस यूज़र का इंटरेस्ट हमारे पास है म्यूजिक में, ओके, और DB में, आर्ट में, और यहाँ पे इसका हम नेम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास है टाइप स्क्रिप्ट यूज़र। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसका नेम चेंज कर रहे हैं। ओके, टाइप स्क्रिप्ट और इज़ ऑनलाइन है, और ये इसका इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास मॉडल है, ये डिफरेंट है जो पहले मॉडल हमने ऐड किया है। तो जब मैं इस मॉडल को ऐड करूँगा तो क्या हमारे पास इशू आएगा? तो हमारे पास कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि MongoDB स्कीमा लेस है, इसमें हम फिक्स स्कीमा ऐड नहीं करते। इसी वजह से हमारे पास जो MongoDB है ये पॉपुलर है, और मोस्टली जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं उसमें हमारे पास ये MongoDB यूज़ होता है, क्योंकि ऐसे जो मॉडल है ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है। तो मैं इस मॉडल को इंसर्ट करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को मैं इंसर्ट करता हूँ। अगर आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स को देखें तो इसमें हमारे पास डेटा डिफरेंट है, तो यही चीज़ है जो MongoDB को पॉपुलर बनाती है। जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, जिसके मॉडल अपडेट होते हैं, तो उसमें MongoDB एक बेस्ट चॉइस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपल इस ऐड डेटा पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट करूँगा। यहाँ पे आप देखें, जब भी मैं न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ तो हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट ID क्रिएट होती है। ओके, एक न्यू डॉक्यूमेंट ID हमारे पास क्रिएट होती है। मैं यहाँ पे सेम डेटा ऐड करता हूँ, और इसके डेटा को हम अभी चेंज नहीं करते, यहाँ पे सेम डेटा हम रहने देते हैं। तो मैं इस डेटा को इंसर्ट करता हूँ, सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंट ID हमारे पास चेंज है, बाकी डेटा हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल हमने ऐड किया है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमने ऐड किया है उसका डेटा और हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के डेटा सेम है। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों में हमारे पास डेटा सेम है, लेकिन सिर्फ जो ऑब्जेक्ट ID है वो हमारे पास है डिफरेंट। अगर मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना हो तो मैं इसको कैसे अपडेट करूँगा? सपोज करो मैं सेकंड डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाह रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे न्यू फील्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करूँगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस बटन है इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे इसके नेम को अपडेट करना है, ओके, मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के नेम को अपडेट करूँ, टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये अपडेट अभी हाईलाइट हो चुका है। जब मैं अपडेट करूँगा तो इसके जो नेम है ये अपडेट हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे न्यू फील्ड ऐड करना हो तो मैं सिंपल इस प्लस बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम कहेंगे ऐड फील्ड आफ्टर इंटरेस्ट। यहाँ पे हम फील्ड का नेम ऐड करते हैं इज़ वेरीफाइड, और इसमें हम यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, लेकिन इस वेरीफाइड हमारे पास है बुलियन टाइप का। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है इसका हम चेंज करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बुलियन में, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ऐड करते हैं, ये हमारे पास होगी इसकी वैल्यू ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आप देखें अभी हमारे पास जो एरर था ये ख़त्म हो चुका है, और अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मॉडिफाइड आ चुका है। मैं यहाँ पे सिंपल अपडेट करता हूँ इसको, तो न्यू फील्ड हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना हो तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इस डिलीट बटन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इस डिलीट को हम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट हमारे पास डिलीट हो चुका है इस डेटाबेस से। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से किसी स्पेसिफिक यूज़र को गिट करूँ, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फिल्टर
फ़िल्टर ऑप्शन है और इस फ़िल्टर की हेल्प से यहाँ से हम किसी भी यूज़र को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, हम फील्ड ऐड करेंगे और उसके अगेंस्ट हम वैल्यू ऐड करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट को हम गेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़र्स ऐड करता हूँ। ओके, मैं इस ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम न्यू यूज़र ऐड करते हैं। मैं इसके नेम को चेंज करता हूँ। ये हमारे पास है डार्ट। ओके, डार्ट यूज़र है हमारे पास और इसका इंटरेस्ट भी हमारे पास सेम है, तो अभी हम इसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट यूज़र हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इंसर्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसके सिर्फ नेम को चेंज करते हैं। ये जो डेटा है ये मैंने कॉपी किया था, मैं सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, न्यू यूज़र हमारे पास है C+, और बाकी की जो हमारे पास फील्ड है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम इसके फॉलोइंग फॉलोअर्स को अपडेट कर देते हैं, ये 10 है और फॉलोअर्स इसके हैं 20। ओके, और हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। 4 यूज़र्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे अभी फ़िल्टर क्वेरी ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ C+ यूज़र को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फील्ड ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे नेम ऐड करता हूँ। नेम के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे वैल्यू को। नेम हमारे पास है फील्ड और अभी हम वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ फ़िल्टर करना चाह रहे हैं C+ यूज़र को और ये जो फाइंड बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ C+ यूज़र जो है ये फ़िल्टर हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी को फ़िल्टर करना हो, मैंने अगर यहाँ पे सिर्फ IDC यूज़र को फ़िल्टर करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अभी ऑब्जेक्ट आईडी और इस ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर यहाँ पे हम आईडी को पास करेंगे। ओके, तो मैं इस यूज़र की आईडी को यहाँ पे पास करता हूँ। ओके, और अभी हम फाइंड करते हैं तो यही यूज़र हमारे पास आ रहा है। ओके, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम रिसेट कर देते हैं। जो स्टेटमेंट मैंने कॉपी किया था उसको हम दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अभी हम यहाँ पे फ़िल्टर करना चाह रहे हैं इस डार्ट यूज़र को। इसकी आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, फाइंड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ डार्ट यूज़र फ़िल्टर हो चुका है। यहाँ पे हम रिसेट बटन पे क्लिक करते हैं दोबारा से तो हमारे पास अभी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड करना हो तो सिंपल मैं इस ऐड डेटा पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट डॉक्यूमेंट करूँगा, यहाँ पे मैं डेटा ऐड करूँगा। अगर मैंने यूज़र को डिलीट करना हो तो मैं सिंपल इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा और इस यूज़र को डिलीट कर दूँगा यहाँ से। ओके, अगर मैंने इसको अपडेट करना हो यूज़र को तो मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं न्यू फील्ड ऐड कर सकता हूँ और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये इनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे न्यू कलेक्शन ऐड करना हो तो मैं न्यू कलेक्शन इस सोशल मीडिया के अंदर कैसे ऐड करूँगा। सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस होंगे, जैसे हमारे पास होंगे पोस्ट, हमारे पास होंगे ग्रुप्स और हमारे पास होंगे कमेंट्स। इस सोशल मीडिया के अंदर मैं एक न्यू कलेक्शन ऐड करता हूँ तो ये जो प्लस बटन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये पॉपअप आ चुका है। यहाँ पे हम कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस कलेक्शन को नाम देता हूँ पोस्ट। ओके, और इस कलेक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये कलेक्शन क्रिएट हो चुका है न्यू। अगर मैंने यहाँ पे न्यू कलेक्शन ऐड करना हो तो मैं फिर से प्लस बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम ऐड करते हैं कलेक्शन। न्यू कलेक्शन का नेम हमारे पास है ग्रुप्स। ओके, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 कलेक्शंस अभी हो चुके हैं। अगर मैं इस ग्रुप्स कलेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और ड्रॉप कलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम इस ग्रुप का नेम ऐड करेंगे। ओके, ग्रुप्स, ये वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास ये आता है और यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रॉप कलेक्शन। तो हमारे पास जो कलेक्शन है ये ड्रॉप हो चुका है। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 कलेक्शंस हैं। अगर मैंने इस यूजर्स कलेक्शन का बैकअप लेना हो तो इसके लिए हम इस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, मैं इस एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन। हम इस पर क्लिक करते हैं, हमें चाहिए जेसन डेटा में ये कलेक्शन। ओके, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लोकेशन को, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे लोकेशन गिट हुई है डेस्कटॉप। मैं इसी पे इसको स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे फाइल का नेम है तो आप इस फाइल को नेम को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट है। ओके, मैं जो भी हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सजेशंस है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो एक्सपोर्ट है ये कंप्लीटेड हो चुका है और 4 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुके हैं। हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये सोशल मीडिया यूजर्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ओके, ये यूजर्स हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुके हैं। सपोज करो कि ये जो सोशल मीडिया डेटाबेस है ये डिलीट हो जाता है फॉर सम रीजन, कोई मिस्टेक हो जाती है और ये जो हमारे पास सोशल मीडिया डेटाबेस है ये डिलीट हो जाता है। ओके, मैंने यूजर्स डिलीट कर दिए। मैं इस पोस्ट को डिलीट करता हूँ यहाँ से। ओके, पोस्ट यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। मैं इस कलेक्शन को ड्रॉप कर लेता हूँ। जब मैं इस कलेक्शन को ड्रॉप करूंगा तो सोशल मीडिया जो डेटाबेस है ये भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया डेटाबेस नहीं है। मैं फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ डेटाबेस को, तो मैं इस क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम इसका नेम ऐड करते हैं सोशल मीडिया और इसके बाद यहाँ पे कलेक्शन का नेम हम ऐड करते हैं यूजर्स और इस डेटाबेस को हम क्रिएट कर लेते हैं।
लेते हैं। इस यूज़र्स के अंदर अभी मैं दोबारा से एक एक आइटम को इंसर्ट करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी इस तरह। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर जो हमने कलेक्शन को एक्सपोर्ट किया था इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में आ जाएंगे। ओके, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इस यूज़र्स कलेक्शन के अंदर हमारे पास फिर से ये 4 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको MongoDB कंपास की समझ आ गई होगी कि कैसे हम MongoDB कंपास की हेल्प से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, कैसे हम अपडेट करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करते हैं। अभी हम सीखते हैं MongoSH को और कमांड्स की हेल्प से हम MongoDB डेटाबेस में चेंजेस करेंगे। हम जाते हैं MongoDB डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे और सर्च के अंदर हम यहाँ पे ऐड करते हैं CRUD ऑपरेशन। ओके, CRUD हमें चाहिए, हम CRUD ऑपरेशन अभी शेल की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे CRUD और इसके बाद हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे ऑल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं और यहाँ पे इस परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, हम इस पे क्लिक करते हैं। अभी हम Mongo शेल की हेल्प से इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो हम कैसे इंसर्ट करते हैं इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास है इंसर्ट 1, इंसर्ट मनी। तो ये हम किस तरह करते हैं इसको हम सीखते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल को। ओके, और इस टर्मिनल में मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैंने कमांड T बटन प्रेस किया तो न्यू टर्मिनल हमारे पास ओपन हो चुका है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, हम इसको क्लियर कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे MongoSH। ओके, और हिट एंटर करते हैं। यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे शो DBs। ओके, हिट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जितनी भी अवेलेबल DBs हैं ये यहाँ पे आ चुकी हैं। हमने यहाँ पे स्विच होना है, नेविगेट होना है इस सोशल मीडिया DB में। मैं यहाँ पे कहूँगा यूज सोशल मीडिया और हिट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हम स्विच हो चुके हैं इस सोशल मीडिया में। मैं इस टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करते हैं CLS। इस सोशल मीडिया डेटाबेस के अंदर हमारे पास कितनी कलेक्शंस हैं इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे शो कलेक्शंस और हिट एंटर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 कलेक्शन है यूज़र्स। ओके, इस यूज़र्स के अंदर हमने यूज़र को एंटर करना है। तो हम कैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे हम 1 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ db.users। ओके, db के बाद हम कलेक्शन का नेम स्पेसिफाई करेंगे। हम ऑलरेडी इस सोशल मीडिया डेटाबेस के अंदर है db.users। ओके, कलेक्शन का नेम हमारे पास है यूज़र्स। इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे इंसर्ट 1 और इस इंसर्ट 1 के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट को। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं नेम। आईडी हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, आईडी हमने यहाँ पे ऐड नहीं करनी। आईडी हमारे पास जो MongoDB है ये हमारे लिए आईडी को जनरेट करेगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो फील्ड हैं उनको यहाँ पे ऐड करना है। तो नेम में यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करते हैं जॉन। ओके, और इस जॉन की ईमेल हमारे पास है, जॉन ईमेल हमारे पास है, सॉरी जॉन डी। ओके, सॉरी john@dev.com। ये 2 फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को हम इंसर्ट करते हैं। मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास आ चुके हैं एक्नॉलेज ट्रू और यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं इंसर्टेड और ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास है इसकी, ये ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अभी है 4 डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश कर दूँ तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं 5 और अभी जो डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किया है वो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। ओके, अगर मैं दोबारा से इस सेम कमांड को रन करूँ, ओके, इस सेम डॉक्यूमेंट को मैं दोबारा से इंटर करूँ तो क्या हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, क्या इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो चेंज होगी, ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, या नहीं, या हमारे पास ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा। तो ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा या नहीं होगा। अगर इंसर्ट होगा तो इसके लिए क्या न्यू ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होगी या इसके लिए सेम आईडी होगी। तो क्या हमारे पास यहाँ पे होगा, आपने ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने इसको टेस्ट करके चेक कर लिया है कि न्यू डॉक्यूमेंट आईडी क्रिएट होगी तो आप बिल्कुल सही है। यहाँ पे जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास न्यू आईडी उसके लिए जनरेट होगी। मैं इस सेम डेटा को इंसर्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इसके लिए जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये न्यू क्रिएट हो चुकी है और इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये डिफरेंट है। ओके, तो जितनी भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे अगर उसमें डेटा हमारे पास सेम है, जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट आईडी इसके लिए क्रिएट होगी।
मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। इनका डेटा हमारे पास सेम है, ओके, लेकिन इनकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये हमारे पास डिफरेंट है और इस ऑब्जेक्ट आईडी की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मैनी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट मैनी। अगर मैंने यहाँ पे मैनी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं एक ही टाइम पे तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे DB यूज़र्स और इस यूज़र्स के अंदर हम इंसर्ट करेंगे मैनी, ओके, और इस मैनी के अंदर हम यहाँ पे अभी मैनी डॉक्यूमेंट्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो मैनी डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए हम इसको ऐड करेंगे अरे में या लिस्ट में, ओके। हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करेंगे। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं सेम ऑब्जेक्ट को फिर से ऐड करता हूँ और फिर से हम इसको ऐड करते हैं 5 टाइम, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 टाइम। मैंने यहाँ पे सेम डेटा ऐड किया, लेकिन अभी हम इंसर्ट मैनी कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं कि इंसर्ट मैनी किस तरह वर्क करती है ये कमांड। तो हम इस कमांड को रन करते हैं। यहाँ पे हमने 5 डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं तो मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स की एंट्री हो चुकी है डेटाबेस में। अगर मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 5 न्यू डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं। अगर मैंने यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करना हो, ओके, हमने क्रिएट किस तरह करते हैं इस ऑपरेशन को समझ लिए कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे रीड करना हो तो हम रीड किस तरह करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे हम फिल्टर कर रहे थे MongoDB कंपास में, यहाँ पे हम फिल्टर क्वेरी ऐड कर रहे थे, इसी तरह हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो मैं रीड करना चाह रहा हूँ जितनी भी हमारे पास डेटाबेस में यूजर्स कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स है मैं उन सबको रीड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा DB यूजर्स, ओके, और यहाँ पे हम कहेंगे फाइंड, और फाइंड के अंदर यहाँ पे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, ओके, एम्प्टी करली ब्रेसेस ऐड करेंगे इस तरह ऑब्जेक्ट जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और हिट एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लिस्ट में ये सारे ऑब्जेक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह हम सारे ऑब्जेक्ट्स को गेट करते हैं। सिंपल हम कहेंगे DB यूजर्स फाइंड और हम इस तरह सारे यूजर्स को फाइंड करते हैं। जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे कलेक्शन के अंदर उसको हम इस तरह गेट करते हैं। अगर मैंने यहाँ से किसी स्पेसिफिक यूजर को गेट करना हो तो हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे कहेंगे db.users.find। फाइंड के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन डिफाइन करेंगे कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट को गेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फील्ड ऐड करते हैं। फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं ईमेल, ओके, और ईमेल में यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ma@dev.com जिसकी ये ईमेल है उसको हमने गेट करना है। हिट एंटर करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास इस ईमेल पे 2 यूज़र्स हैं डेटाबेस में। वैसे 2 यूज़र सेम ईमेल के नहीं होंगे, ओके, ये हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस नहीं है कि सेम ईमेल पे हमारे पास 2 यूज़र्स हों। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे सेम ईमेल पे 2 यूज़र्स हैं। वैसे हमारे पास जो रियल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हमारे पास सेम ईमेल होते हैं और हम जब एप्लीकेशन में सेम ईमेल से दोबारा से क्रिएट करते हैं न्यू यूज़र को तो हमारे पास आते हैं ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो हमारे पास ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि हमारे पास एक ईमेल पे 2 यूज़र्स हैं, बट राइट नाउ प्रैक्टिस में ये चल सकता है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 यूजर्स गेट हो चुके हैं। तो इस तरह हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हम फाइंड 1 भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे लॉजिक ऐड कर सकते हैं। और रीड के अंदर यहाँ पे बाकी भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि किस तरह हम फाइंड करते हैं। सारे आप इस डॉक्यूमेंट्स को खुद रीड करके बाकी की जो यहाँ पे प्रैक्टिस है इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अपडेट डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि हम किस तरह अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को टर्मिनल की हेल्प से, इस मंगो शेल की हेल्प से। डॉक्यूमेंट को अपडेट करना हमारे पास उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे कहेंगे अपडेट 1, जैसे हम इंसर्ट 1 और इंसर्ट मैनी कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास है अपडेट मैनी और अपडेट 1। तो सबसे पहले हम अपडेट 1 को ट्राई करते हैं, ओके। मैं यहाँ पे कहता हूँ db.users, ओके, और यूजर्स के अंदर हम कहेंगे अपडेट 1 डॉक्यूमेंट को हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट हम किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे सपोज करो इस ऑब्जेक्ट ये जो हमारे पास सेकंड MA यूजर है इसकी ईमेल को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको आईडी की हेल्प से अपडेट करना चाह रहा हूँ, ओके। इस आईडी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं, ओके, और यहाँ पे फ़िल्टर में हम कहते हैं कि हमने आईडी ये जो आईडी है ये फील्ड नेम है, ये हमारे पास आईडी है जिसकी आईडी हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट आईडी, ओके। ये जिस यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी होगी ये वाली 64C, ओके, और ये जिसकी आईडी होगी, सॉरी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, फिर से इसको कॉपी करते हैं, ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस सिंगल कोटेशन के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे इस करली ब्रेसेस के बाहर
ऐड करेंगे लॉजिक को। तो यहाँ पे मैं लॉजिक ऐड करता हूँ। अभी हम सेट करेंगे तो मैं यहाँ पे इस करली ब्रेसेस के अंदर $साइन ऐड करूँगा, सॉरी इसके अंदर $साइन सेट। इस सेट के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि हम कौन सी फील्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं। मैं ईमेल अपडेट करना चाह रहा हूँ इस यूज़र के, ओके। तो मैं यहाँ पे कहूँगा हम ईमेल अपडेट करना चाह रहे हैं। अभी जो हमारे पास ईमेल होगी ये हमारे पास होगी app@dev.com, ओके। ये हमारे पास ईमेल होगी। मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक्नॉलेज ट्रू हो चुका है और मैच काउंट हमारे पास है 1 और मॉडिफाइड काउंट हमारे पास है 1, ओके। अगर मैं यहाँ पे इस डेटाबेस को अभी रिफ़्रेश करूँ, ओके, और यहाँ पे आप इस MA को देखें तो हमारे पास इसकी जो ईमेल है ये अपडेट हो चुकी है app@dev.com में, ओके। इस तरह हम अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे ये जो मैनी हमारे पास है, मैनी डॉक्यूमेंट हम किस तरह अपडेट करते हैं इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ये आपके लिए टास्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है कि मैनी डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरह अपडेट करते हैं। ये जो हमारे पास मोंगो शेल है ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो हमारे पास ये जो कंपास का अपना मोंगो शेल है ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। यहाँ पे हमें सजेशन भी मिल जाते हैं, ओके, और हम इस मोंगो शेल को यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा फ्रेंडली है। मैं यहाँ पे इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ओके। इस मोंगो शेल को हम यूज़ करते हैं अभी यहाँ पे। अभी हमारे पास जो डेटाबेस सेलेक्ट है ये हमारे पास है टेस्ट, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ शो DBs और इस सोशल मीडिया डेटाबेस के अंदर हम नेविगेट होते हैं यूज़, ओके, सोशल मीडिया। यहाँ पे आप देखें हमारे पास सजेशंस आ रहे हैं। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और हिट एंटर करते हैं तो हम स्विच हो चुके हैं इस सोशल मीडिया डेटाबेस में। मैं इसको क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिंपल CLS, हिट एंटर करेंगे तो हमारे पास जो टर्मिनल है, जो कंसोल है, ये क्लियर हो चुका है। किस तरह डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करते हैं, किस तरह रीड करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें हमें समझ आ गई। अभी हम किस तरह डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करते हैं, ओके। सपोज करो मैं यहाँ से इस जॉन डी को डिलीट करना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी है, इस ऑब्जेक्ट आईडी को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे यहाँ पे डिलीट करूँगा? सबसे पहले तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इस डिलीट डॉक्यूमेंट्स में हम जाते हैं। इस डिलीट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सेम मेथड्स हैं, डिलीट वन, डिलीट मैनी। तो हम सबसे पहले वन डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं और उसके बाद मैनी डॉक्यूमेंट को किस तरह डिलीट करते हैं इसको हम समझते हैं, ओके। मैं यहाँ पे वन डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा db डॉट, यहाँ पे आप देखें हमारे पास ऑटोमेटिकली सजेशंस आ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल सजेशंस हैं, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूजर्स के ऊपर, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? हम परफॉर्म कर रहे हैं डिलीट वन ऑपरेशन, और इस डिलीट वन के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे आईडी को, ओके। मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड की। इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि हम इस आईडी, जो भी हमारे पास आईडी होगी, ऑब्जेक्ट आईडी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट आईडी, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी होगी, जिसकी ये ऑब्जेक्ट आईडी होगी, उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें एक्नॉलेज्ड हमारे पास हो चुका है ट्रू और डिलीटेड काउंट हमारे पास हो चुका है 1। ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ये डिलीट हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये हमारे पास बेसिक CRUD ऑपरेशन है। इस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं मोंगो शेल की हेल्प से। अगर मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर न्यू कलेक्शन को क्रिएट करना हो तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मैं यहाँ पे कहूँगा db डॉट क्रिएट कलेक्शन, ओके। और इस क्रिएट कलेक्शन के अंदर यहाँ पे हम नेम ऐड करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ न्यू कलेक्शन पोस्ट के लिए, तो सिंपल हम यहाँ पे कहेंगे db डॉट क्रिएट कलेक्शन और पोस्ट, इसके बाद हिट एंटर कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस डेटाबेसेस को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये न्यू कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। मोंगो DB कंपास को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कलेक्शंस कैसे बनाते हैं और कैसे हम बेसिक जो CRUD ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं, मोंगो DB शेल क्या है, ये बेसिक चीज़ें हमें समझ आ गई। मतलब अभी हम फ्रेंडली हो चुके हैं मोंगो DB के साथ। अभी हम एप्लीकेशन बनाएंगे Node.js में और Node.js में हम APIs क्रिएट करेंगे और मोंगो DB जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे Node.js एप्लीकेशन को। तो कैसे हम करते हैं इसको हम समझते हैं। जो APIs हम बनाएंगे Node.js में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की हेल्प से, उसको हम टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में। हम जाते हैं IDE में और अभी कोड करके CRUD ऑपरेशन को समझते हैं। तो IDE पे हम जाते हैं, ओके। यहाँ पे अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने Express.js सर्वर राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन, इस प्रोजेक्ट को हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो आपको गिटअप पे ये सारा कोड मिल जाएगा। आप गिटअप से सारा कोड को गिट कर सकते हैं।
अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से इस फुल स्टैक डेवलपर जर्नी में चल रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम न्यू प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं। मैं इस Express.js सर्वर राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन इसको कॉपी करता हूँ और इस फुल स्टैक डेव कोर्स फॉर बिगिनर्स इसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसके नेम को हम चेंज करेंगे। अभी इसका नेम हमारे पास होगा MongoDB सर्वर। MongoDB सर्वर प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। हमने इस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट इसलिए किया है कि हमें सेम कमांड दोबारा से रन करके प्रोजेक्ट का सेटअप नहीं करना पड़े। हम बेसिकली यहाँ पे टाइम को सेव कर रहे हैं। ओके, जो बेसिक सेटअप है वो हमारे पास हुआ है इस Express.js सर्वर राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट में। तो मैंने सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि हम टाइम को सेव कर सकें और हम जल्दी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है उसको हम समझ सकें। इस MongoDB सर्वर को हम ओपन करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इस राउटिंग डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ पे हमें पोस्ट राउटिंग डायरेक्टरी अभी नहीं चाहिए। ओके, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट से। ओके, डिलीट एनीवे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस यूज़र राउटिंग के अंदर ये जो हमारे पास कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हमें इसकी नीड नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और ये जो हमारे पास कोड है बेसिक यूज़र राउटिंग, और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है इसको डिफ़ॉल्ट यूज़र राउटिंग, इसको हम रहने देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास इंपोर्ट यूज़ नहीं हो रही इसको हम रिमूव कर देते हैं। अभी हम जाते हैं सर्वर टीएस फाइल में। इस सर्वर टीएस फाइल में हम इस पोस्ट राउटिंग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर है इस इंपोर्ट में तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इस नेम को हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास अभी होगा वेलकम टू मोंगो सर्वर। ओके, इस राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास होगा URL, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ HTTP। ओके, और वर्जन 1 यूज़र हम यहाँ पे सिंपल इस लाइन को ऐड कर देते हैं। इस यूज़र के बाद यहाँ पे हम APIs क्रिएट करेंगे। हमारे पास सिर्फ कंसोल में ये लाइन प्रिंट होगा। ओके, इस यूज़र के बाद जो भी APIs हम क्रिएट करेंगे उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे। तो इस यूज़र राउटिंग फाइल के अंदर यहाँ पे हम APIs क्रिएट करेंगे। तो कैसे हम क्रिएट करते हैं इसको हम थोड़े से टाइम में समझते हैं। यहाँ पे हम इस src के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ओके, और इस डायरेक्टरी को हम नाम देते हैं JSON Data। इस JSON Data के अंदर हम 2 जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करेंगे। 2 जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने आपके लिए क्रिएट की हैं। इसमें हमारे पास यूज़फुल डेटा है। इसको यूज़ करके हम पोस्टमैन में APIs टेस्ट करेंगे। तो मैं ये 2 फाइल्स ऐड करता हूँ इस JSON Data में। ओके, ये जो 2 फाइल्स हैं और ये जो सारा कोड है ये आपको गिटअप पे मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है कि ये फाइल आपको कहाँ से मिलेंगी। ये सारी फाइल्स और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट आपको गिटअप पे मिल जाएगा। आप गिटअप से इस कोड को गिट कर सकते हैं। Struct.js फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं कि इंसर्ट 1 डॉक्यूमेंट किस तरह करते हैं, इंसर्ट मेनी डॉक्यूमेंट किस तरह करते हैं, और यहाँ पे बाकी की जो हेल्पफुल मेथड्स हैं इनको मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये यूज़र के सारे मॉडल मिल जाते हैं। ये सारा डेटा हमें यहाँ से मिल जाता है। और पोस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पोस्ट हैं। अगर आपने पोस्ट क्रिएट करने हैं तो यहाँ से आप इन पोस्ट डॉक्यूमेंट्स को गेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इनको कॉपी करके पोस्टमैन की हेल्प से आप डेटाबेस में इनकी एंट्री कर सकते हैं। अभी हम सेटअप करते हैं MongoDB का कि कैसे हम MongoDB की APIs लिखते हैं और कैसे हम MongoDB को ऐड करते हैं यहाँ डिपेंडेंसीज में। यहाँ पे अभी तक इन डिपेंडेंसीज में हमने MongoDB को ऐड नहीं किया, तो हम MongoDB को इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं इस डिपेंडेंसीज में। तो इसके लिए हम जाते हैं ब्राउज़र में। इस ब्राउज़र में यहाँ पे इस सर्च के अंदर हम ऐड करेंगे MongoDB npm। ओके, और इसको हम सर्च कर लेंगे। जो फर्स्ट लिंक है हमारे पास MongoDB npm, इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास MongoDB की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी हमारे पास ट्यूटोरियल है कि हम किस तरह npm की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं MongoDB को। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं MongoDB को अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखें प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हमने सिंपल इस कमांड को रन करना है और बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं MongoDB को। तो फॉर नाउ हम इसको रहने देते हैं। हम जाते हैं इस MongoDB npm में। ये हमारे पास ऑफिशियल पैकेज है MongoDB का। ओके, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं IDE में। यहाँ पे हम ओपन करेंगे टर्मिनल को। यहाँ पे आप देखें तो मैं इस MongoDB सर्वर डायरेक्टरी के अंदर हूँ, इस MongoDB सर्वर फाइल के अंदर हूँ। यहाँ पे अगर मैं कमांड टाइप करूँ pwd, यहाँ पे आप देखें तो इसका पाथ हमारे पास प्रिंट हो चुका है। यूज़र के अंदर, MA के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स फॉर बिगिनर्स के अंदर ये जो हमारे पास MongoDB
सर्वर डायरेक्टरी है इसके अंदर हैं हम। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे MongoDB को npm पैकेज की हेल्प से इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जो कमांड मैंने कॉपी किया था इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे sudo। अगर हम sudo ऐड नहीं करेंगे तो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आएगा npm i, मतलब इंस्टॉल करेंगे इस MongoDB को, हिट एंटर करते हैं और पासवर्ड इंसर्ट करते हैं हम अपना, हिट एंटर फिर से करते हैं। तो अभी हमारे पास MongoDB इंस्टॉल हो रहा है। हम जाते हैं ब्राउज़र में और इसको समझते हैं, तब तक ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे इस MongoDB Node.js ड्राइवर में हमारे पास क्विक लिंक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, API डॉक है, npm पैकेज है। यहाँ पे हमारे पास की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, हम किस तरह MongoDB को कनेक्ट करते हैं अपने Node.js प्रोजेक्ट के साथ, उसकी भी यहाँ पे इन्होंने ऐड की हुई है सारी डिटेल, ये कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, हम इसको सही वैसे किस तरह कनेक्ट करते हैं Node.js प्रोजेक्ट के साथ, इसको हम समझते हैं। हम जाते हैं IDE में। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो पैकेज है, जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम जाते हैं इस पैकेज JSON फाइल में, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये MongoDB पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं इस राउटिंग में और इस यूज़र राउटिंग में हम जाते हैं। यहाँ पे हम APIs क्रिएट करेंगे। APIs क्रिएट करने से पहले हम MongoDB को कनेक्ट करेंगे लोकल डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है उसके साथ, जो सर्वर अभी हमारे पास रनिंग में है। ओके, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे MongoDB को। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये सर्वर रनिंग में है, MongoDB को हमने स्टार्ट किए हुए, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इस डेटाबेस के साथ, इस लोकल डेटाबेस के साथ जो हमने क्रिएट किया है। तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हम इस src के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ओके, और इस डायरेक्टरी को हम नाम देते हैं अभी के लिए डेटा। ओके, बाद में जब हम रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम प्रॉपर आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। अभी हम सिंपल जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको बना रहे हैं, बाद में हम प्रॉपर चीज़ें फॉलो करेंगे। अभी हम सिर्फ कोड को समझ रहे हैं कि कैसे हम MongoDB का कोड करते हैं और कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं अभी बेसिक सेपरेशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो क्लाइंट बनाने जा रहा हूँ MongoDB का, तो इसके लिए मैं एक अलग डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट की, डेटा। ओके, इस डेटा डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मैं एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा और इस टाइपस्क्रिप्ट फाइल को हम नाम देंगे MongoDB क्लाइंट। इस MongoDB क्लाइंट के अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे MongoDB को, इंपोर्ट। और हम किसको इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे MongoDB क्लाइंट। और MongoDB क्लाइंट के बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे MongoDB से DB, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट MongoDB। ओके, और इसका टाइप हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इसका टाइप हमारे पास है DB, जो हमारे पास आ रहे हैं MongoDB से। इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को हम नेम देते हैं कनेक्ट टू डेटाबेस। इस कनेक्ट टू डेटाबेस के अंदर हम लॉजिक ऐड करेंगे। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये जो फंक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमें कनेक्ट करे जो लोकल डेटाबेस है उसके साथ। इस कनेक्ट डेटाबेस के अंदर हम सिर्फ लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। जब बाद में हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे MongoDB ब्राउज़र से, जब हम एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पे उस लॉजिक को ऐड करेंगे। अभी के लिए हम लोकल होस्ट के साथ डील कर रहे हैं। लोकल होस्ट में डेटाबेस हमने क्रिएट किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे कनेक्ट होंगे लोकल डेटाबेस के साथ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कांस्टेंट URL और यहाँ पे हम ऐड करेंगे URL को। तो ये URL हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं जाता हूँ MongoDB कंपास में। ओके, और यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, या यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये URL यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये जो हमारे पास URL है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस URL में हम इसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट क्लाइंट। ओके, ये जो क्लाइंट है ये MongoDB क्लाइंट है, तो हम इस क्लाइंट को कैसे यहाँ पे इंस्टांशिएट करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करते हैं कीवर्ड न्यू और MongoDB क्लाइंट को यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, और इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे URL को। ओके, तो MongoDB क्लाइंट हमारे पास अभी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद ये जो हमने वेरिएबल बनाया है MongoDB, इसमें हम इस क्लाइंट को पास करेंगे और डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हम कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे MongoDB। इस MongoDB के अंदर हम असाइन करेंगे। ओके, हम क्या यहाँ पे असाइन करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे क्लाइंट को और क्लाइंट पे हम कहते हैं कि
db। ओके, यहाँ पे आप इस db में देखें तो db जो हमें रिटर्न करके दे रहे हैं वो हमारे पास है db। तो इस db को हम असाइन करेंगे इस MongoDB में। इस MongoDB की हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। हम यहाँ पे इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम इस MongoDB के लॉजिक को हर फाइल में डुप्लीकेट नहीं करें, इसलिए हमने इस क्लाइंट को बनाया है कि कहीं भी हमें इसकी नीड हो तो हम सिंपल इसको कॉल करेंगे और इसको यूज करेंगे। इस कनेक्ट टू डेटाबेस में हमारे पास लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ओके, और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं गेट डेटाबेस। ये जो गेट डेटाबेस मेथड है ये हमें रिटर्न करेगा डेटाबेस। ये जो हमारे पास MongoDB है इस वेरिएबल को ये मेथड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं MongoDB और इसके टाइप को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। इसका टाइप हमारे पास है DB, ओके, ये इसका टाइप है। और ये जो MongoDB है इसका भी हमारे पास टाइप है DB। तो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न में मिलेगा DB जो कनेक्ट होगा डेटाबेस के साथ। यहाँ पे इस DB के अंदर हमने नहीं बताया इसको कि ये कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। तो ये कनेक्ट होगा सोशल मीडिया डेटाबेस के साथ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है DB नेम। इस DB नेम के अंदर हम पास करेंगे डेटाबेस के नेम को। हम जाते हैं MongoDB कंपास में और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं डेटाबेस के साथ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो डेटाबेस का नेम है ये हमारे पास है सोशल मीडिया। तो यहाँ पे हम पास करेंगे डेटाबेस के नेम को सोशल मीडिया। ये जो हमारे पास MongoDB क्लाइंट है ये हमें कनेक्ट कर देगा इस सोशल मीडिया डेटाबेस के साथ। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटाबेस हुए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे MongoDB क्लाइंट को डेटाबेसेस के साथ। यहाँ पे अभी हमने इसको कनेक्ट किया सोशल मीडिया के साथ। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और डेटाबेस होता है, यहाँ पे हम आते हैं डेटाबेसेस में और यहाँ से हम एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सपोज करो हमारे पास जो नेक्स्ट डेटाबेस है ये हमारे पास है FB क्लोन, ओके, और इस FB क्लोन में हम यहाँ पे एक कलेक्शन ऐड करते हैं यूज़र्स और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक न्यू डेटाबेस आ चुके हैं FB क्लोन और इस FB क्लोन में हमारे पास एक कलेक्शन है यूज़र्स। तो इस डेटाबेस के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे? FB क्लाइंट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं इस फंक्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे और अभी हम यहाँ पे इसको कहेंगे कनेक्ट टू डेटाबेस FB क्लोन और यहाँ पे हम सिंपल डेटाबेस के नेम को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास होगा FB क्लोन। ये जो हमारे पास फंक्शन है कनेक्ट टू डेटाबेस FB क्लोन, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमें कनेक्ट करे FB क्लोन के साथ। लेकिन ये जो MongoDB है इसके लिए हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल डिफाइन करेंगे और ये वेरिएबल हमारे पास होगा MongoDB FB क्लोन। ये जो हमारे पास MongoDB FB क्लोन है इसको हम यहाँ पे इस MongoDB की जगह ऐड करेंगे और जो भी हमारे पास क्लाइंट में डेटा होगा, जो भी डेटाबेस होगा उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इस कनेक्शन को हम असाइन कर देंगे इस MongoDB FB क्लोन में। और यहाँ पे हम सेम एक न्यू मेथड बनाएंगे, ओके, ये हमारे पास होगा गेट डेटाबेस FB क्लोन और ये जो FB क्लोन है ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे MongoDB FB क्लोन। हमारे पास जितनी भी डेटाबेसेस होंगे उनको हम कनेक्ट करेंगे इस तरह। तो अभी ये जो कोड हमने यहाँ पे ऐड किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और इसकी भी हमें यहाँ पे नीड नहीं है, ओके, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। हम जाते हैं MongoDB कंपास में और ये जो हमारे पास कलेक्शन है इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं यूज़र्स, ओके, इसकी हमें नीड नहीं है, सिर्फ एग्जांपल हम इसका समझ रहे थे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हुए तो हम किस तरह कनेक्ट करेंगे इनको एप्लीकेशन में, जो Node.js एप्लीकेशन है इसमें हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई हुई कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हुए तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। MongoDB क्लाइंट हमारे पास रेडी हो चुका है। अभी हम जाते हैं इस सर्वर TS फाइल में। इस सर्वर TS फाइल में हम कॉल करेंगे इस MongoDB क्लाइंट को और जब हम एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे, ओके, तब हम कॉल करेंगे इस MongoDB क्लाइंट को, इस कनेक्ट टू डेटाबेस मेथड को। तो हम जाते हैं इस सर्वर TS फाइल में, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इस फंक्शन से पहले कीवर्ड ऐड करते हैं एक्सपोर्ट, ओके, और ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको भी हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये जो 2 फंक्शंस हैं इसको हम यूज़ करेंगे दूसरे फाइल्स में भी, तो इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास मेथड है कनेक्ट टू डेटाबेस इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। अभी हम जाते हैं इस सर्वर TS फाइल में और यहाँ पे हम कॉल करेंगे कनेक्ट टू डेटाबेस मेथड को। यहाँ पे आप देखें हमारे पास अभी ये सजेशन में आ रहा है कनेक्ट टू डेटाबेस और इसका जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास है प्रॉमिस, ओके, तो मैं इसको कॉल करता हूँ और इसके शुरू में हम कीवर्ड ऐड करेंगे अवेट, लेकिन इसके लिए इस कॉल बैक को हम कन्वर्ट करेंगे एसिंक्रोनस में। अभी हम यहाँ पे इसके शुरू में कीवर्ड ऐड करेंगे अवेट। जब हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट होगा लोकल डेटाबेस के साथ तो हम फ्लो को ब्लॉक नहीं करेंगे, इसलिए हमने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस कर दिया है। अभी हम जाते हैं इस MongoDB क्लाइंट में। जब हमारे पास ये क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस के साथ तो यहाँ पे हम कहेंगे console.log
DB कनेक्टेड सक्सेसफुली। जब डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये जो लाइन है ये प्रिंट होगी कंसोल में, तो हमें पता चल जाएगा कि जो डेटाबेस के साथ हमने कनेक्टिविटी की है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं। तो वो हमें इस लाइन से मालूम हो जाएगी कि डेटाबेस में जो कनेक्टिविटी है वो हुई है या नहीं। अभी हम रन करते हैं सर्वर को। ओके, तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस टर्मिनल को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे npm start। ओके, ये जो npm start कमांड है ये ट्रिगर करेगा इस पैकेज जेसन में इस स्क्रिप्ट को। ओके, जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये स्क्रिप्ट हमारे पास रन होगी और नोडमोन की हेल्प से हमारे पास जो सर्वर ts फाइल है, जो सर्वर है, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस कमांड को रन करते हैं npm start। यहाँ पे आप देखें हमारे पास कंसोल में प्रिंट हुए DB कनेक्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पे हमारे पास ये URL भी प्रिंट हो रहा है। तो हम जाते हैं इस सर्वर ts फाइल में और यहाँ पे ये जो हमारे पास HTTP होगा इसके साथ आएंगे कोलन और /। डेटाबेस हमारे पास सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इस यूज़र राउटिंग के अंदर APIs बनाते हैं। इस यूज़र राउटिंग को यहाँ पे हम कॉल करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे CRUD। ओके, और इस CRUD के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्रिएट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे रीड का। रीड के बाद हम अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अपडेट के बाद हम डिलीट, किस तरह हम डॉक्यूमेंट्स डिलीट करते हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम मेथड बनाएंगे पोस्ट। ओके, और इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे हम पाथ ऐड करते हैं। ये पार्ट हमारे पास होगा ऐड न्यू यूज़र। यहाँ पे हम कॉल करेंगे हैंडलर्स। ओके, हमारे पास होगा रिक्वेस्ट फर्स्ट और ये रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा एक्सप्रेस से, express.request। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराम यहाँ पे होगा रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा एक्सप्रेस से, express.response। इसके बाद यहाँ पे हम फेट एरो फंक्शन की हेल्प से इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉल करेंगे डेटाबेस को जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और जो MongoDB का क्लाइंट है इसको हम गिट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट db। ओके, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं गिट डेटाबेस। ये जो गिट डेटाबेस है ये हमें रिटर्न कर रहे हैं DB इंस्टेंस। ओके, इस DB इंस्टेंस की हेल्प से हम कलेक्शन के साथ कनेक्ट होंगे। ओके, db.collection और कलेक्शन हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है यूज़र्स कलेक्शन। इसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में लेट यूज़र कलेक्शन। इस यूज़र कलेक्शन में अभी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस रिक्वेस्ट से जो बॉडी हमारे पास आएगी, जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आएगा उसको हम गिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट बॉडी। ओके, और इस रिक्वेस्ट से हम गिट कर लेते हैं बॉडी को। जो भी हमारे पास बॉडी में डेटा होगा उसको हम असाइन करेंगे इस बॉडी में। हम बॉडी में पास करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट को। ओके, और इसको हम स्टोर करेंगे इस बॉडी में। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस यूज़र कलेक्शन को। ये हमारे पास होगा यूज़र्स कलेक्शन। ओके, मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ यूज़र्स कलेक्शन और इस यूज़र्स कलेक्शन के अंदर यहाँ पे आप देखें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ये सारे सजेशंस हमारे पास आ चुके हैं जो ऑपरेशंस हम इस यूज़र्स कलेक्शन पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉल करेंगे इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट को और इस इंसर्ट वन के अंदर हम पास कर देंगे बॉडी को। ओके, यहाँ पे हम पास करते हैं बॉडी को। अगर आप इस इंसर्ट वन मेथड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्विगली लाइन आ रही है ये लो। अगर हम इस इंसर्ट वन के कोड में जाके देखें तो ये इंसर्ट वन हमें रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस। तो इसके लिए हम यहाँ पे या तो ऐड कर दें इसके साथ देन कीवर्ड। अगर हम इसमें देन मेथड ऐड नहीं करते तो हम इस हैंडलर्स को कन्वर्ट करेंगे एसिंक्रोनस में और यहाँ पे इसके शुरू में हम ऐड कर देंगे कीवर्ड अवेट और इसको हम असाइन करेंगे एक वेरिएबल में कांस्टेंट डेटा। ओके, जो भी हमारे पास डेटा होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा, ओके, जब हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होगा तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम स्टोर करेंगे डेटा में। यहाँ पे अभी हम कॉल करेंगे रिस्पॉन्स को और इसके बाद हम यहाँ पे स्टेटस कोड ऐड करेंगे 200 और यहाँ पे हम जेसन डेटा को सेंड करेंगे। ओके, जेसन डेटा की बॉडी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और बॉडी के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा उसमें हम पास कर देंगे इस डेटा को। हमारे पास जो ऐड न्यू यूज़र है ये API हमारे पास रेडी हो चुकी है। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में और इस API को टेस्ट करते हैं। तो हम चेक करते हैं टर्मिनल में कि हमारे पास दोबारा से सर्वर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास दोबारा से सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में और इस ऐड न्यू यूज़र इस API पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में। यहाँ पे अभी तक हम API टेस्टिंग में वर्क कर रहे थे और इस API टेस्टिंग में हम APIs की प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे। अभी हम बाकी की जो APIs न्यू क्रिएट करेंगे उसको हम इस API टेस्टिंग में ऐड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बनाता हूँ। ये जो प्लस बटन है मैं इस पर
क्लिक करता हूँ। ओके, और ये न्यू कलेक्शन यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। इसके नेम को हम चेंज करते हैं। अभी ये हमारे पास होगा MongoDB APIs। इस MongoDB APIs के अंदर हम एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड रिक्वेस्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुका है। ये हमारे पास जो रिक्वेस्ट है इसका नेम हमारे पास है ऐड न्यू यूज़र, और ये रिक्वेस्ट हमारे पास है पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे हम URL को ऐड करेंगे। ओके, URL हमारे पास है HTTP localhost 500, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमारे पास है वर्जन 1 यूज़र, और इसके बाद जो एंड पॉइंट है ये हमारे पास है ऐड न्यू यूज़र। ये हमारे पास है API। इस पे अभी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं इस बॉडी में, और इस बॉडी के अंदर हम ऐड करेंगे रॉ डेटा, और रॉ डेटा के अंदर हम यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज करेंगे। ये अभी हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मेट, तो इसको हम चेंज कर देते हैं जेसन फॉर्मेट में। हम जाते हैं IDE में। यहाँ पे इस MongoDB सर्वर के अंदर हमने जेसन डेटा ऐड किया था। हम जाते हैं स्क्रड ऑपरेशन के अंदर। यहाँ से हम एक यूज़र को कॉपी करते हैं। ओके, ये जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम इस जेसन ऑब्जेक्ट में, इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड हैं या जो हमारे पास कीज़ हैं इसको हम ऐड कर देते हैं डबल कोटेशन में। ओके, ताकि ये जो एरर है ये हमारे पास फिक्स हो जाए। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ डबल कोटेशन में। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, सिर्फ एक एरर है यहाँ पे कॉमा का, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अभी हम इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो क्या जब मैं इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ये जो एंट्री है क्या ये डेटाबेस में हमारे पास होगी या नहीं? अगर हमारे पास ये एंट्री है डेटाबेस में होगी तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे पास डेटाबेस में ये एंट्री होगी। अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, इस इशू को आपने फाइंड करना है, क्योंकि ये जो एंट्री है ये हमारे पास अभी डेटाबेस में नहीं होगी। मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सेंडिंग रिक्वेस्ट। अगर हम जाके IDE में चेक करें और टर्मिनल को देखें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास इस API पे रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेंडिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखें इस यूज़र राउटिंग में तो यहाँ पे हमने हर चीज़ प्रॉपर डिफ़ाइन की हुई है। फिर हमारे पास यहाँ पे ये सेंडिंग रिक्वेस्ट क्यों हो रही है और ये रिक्वेस्ट हमारे पास क्यों सेंड नहीं हो रही? हमारे पास जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है। अगर हम जाके IDE में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एरर आ चुका होगा। तो ये एरर हमारे पास कहाँ से आ रहा है और क्यों ये एरर है? हर चीज़ हमने यहाँ पे सही ऐड की हुई है, हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास हमने हर चीज़ प्रॉपर डिफाइन की हुई है। ये एरर हमारे पास कहाँ से थ्रू हुआ है और इस एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे? तो अगर आपको ये एरर मिल चुका है कि कैसे हम इसको फिक्स करेंगे तो कंग्रेचुलेशन। अगर आपको नहीं पता कि इस एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे तो इसके लिए हम जाते हैं इस MongoDB क्लाइंट में, और यहाँ पे हमने ऐड किया लोकल होस्ट। लेकिन इस MongoDB क्लाइंट को नहीं पता कि ये लोकल होस्ट है और इसके साथ इसने कैसे कनेक्ट होना है। हम यहाँ पे इसके नेम को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके एड्रेस को जो हमारे पास है 127.127.0.0.1। ओके, हम यहाँ पे इस लोकल होस्ट के इस एड्रेस को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे नेम ऐड नहीं करेंगे लोकल होस्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा इसका पोर्ट नंबर। तो बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी चेंजेस करनी है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास सर्वर स्टार्ट नहीं होता तो आपने सिंपल कमांड S बटन प्रेस करना है तो सर्वर आपके पास दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जाते हैं और दोबारा से इस ऐड न्यू यूजर इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं अभी हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहे, न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो रहे या नहीं। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में और इस API पे दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो अभी आप देखें हमारे पास जो एंट्री है ये हो चुकी है डेटाबेस में, न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास डेटाबेस में ऐड हो चुका है। हमने यहाँ पे जो यूज़र ऐड किया है ये हमारे पास है सॉलिड यूज़र। हम जाते हैं MongoDB कंपास में चेक करते हैं कि न्यू यूज़र हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है या नहीं। हम जाते हैं सोशल मीडिया में और इस सोशल मीडिया में हम जाते हैं यूज़र्स कलेक्शन में। इस यूज़र्स कलेक्शन के अंदर आप देखें तो हमारे पास न्यू एंट्री हो चुकी है और न्यू एंट्री हमारे पास भी सॉलिड यूज़र की। अगर मैंने यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड करना हो तो मैं जाता हूँ सिंपल स्क्रड में और यहाँ से हम न्यू यूज़र को कॉपी करते हैं। मैं इस नोड यूज़र को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल हम इसकी जो की है, जो फील्ड है, इसको चेंज करेंगे स्ट्रिंग में। जो जेसन फॉर्मेट है इसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जेसन फॉर्मेट में। अभी हम इस API पे दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। ये जो न्यू ऑब्जेक्ट हमने ऐड किया है ये डेटाबेस में ऐड हो चुका है। हम जाते हैं MongoDB कंपास में
यहाँ पे हम इन डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो चुका है। नोड जो यूजर है ये इसकी एंट्री हो चुकी है डेटाबेस में। तो किस तरह हम Node.js की हेल्प से क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन रीड। तो रीड ऑपरेशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एपीआई बनाते हैं यूजर राउटिंग, और इस यूजर राउटिंग के अंदर हम यहाँ पे कॉल करेंगे गेट मेथड को अभी, और इस गेट मेथड के अंदर यहाँ पे हम इंड पॉइंट डिफाइन करते हैं। इंड पॉइंट हमारे पास होगा गेट यूजर्स। इसके बाद हम यहाँ पे हैंडलर्स डिफाइन करते हैं, तो हैंडलर्स हमारे पास सेम होंगे। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे फेट एरो कॉल करेंगे और इसकी बॉडी डिफाइन कर लेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। ये जो हमारे पास 2 लाइंस हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अभी हम कॉल करेंगे इस यूजर्स कलेक्शन को, और इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे फाइंड, और इस फाइंड के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टू एरे में। जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे टू एरे में, और इसको हम असाइन कर देंगे एक वेरिएबल में डेटा में, और यहाँ पे शुरू में हम इसके कीवर्ड ऐड करेंगे अवेट। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं रिस्पॉन्स को, और स्टेटस कोड यहाँ पे सेट करते हैं 200, और इस रिस्पॉन्स में हम पास करेंगे जेसन डेटा को, ओके। जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा इसमें हम पास करेंगे डेटा को। हमारे पास गिट एपीआई रेडी हो चुकी है। अभी हम जाते हैं इस गिट एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में, ओके। इस एपीआई को हम डुप्लीकेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे इस 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास डुप्लीकेट ऑप्शन है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास ये एपीआई डुप्लीकेट हो चुकी है। ऐड न्यू यूज़र कॉपी, इसमें हम इसका नेम चेंज करेंगे। ये हमारे पास है गेट यूजर्स एपीआई, ओके, और इसका जो टाइप है ये हमारे पास है गेट। यहाँ पे जो बॉडी हमने सेट की है इसको हम कर देते हैं नन, ओके। हमें कोई भी बॉडी इसमें पास नहीं करनी। अभी हम इस एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पे मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ चुका है, और एरर हमारे पास क्यों आया है इसको हम चेक करते हैं। ये कह रहे हैं 404 नॉट फाउंड, मतलब हमने हमने यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र ऐड किया है। यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र नहीं होगा, बल्कि हमारे पास होगा गेट यूज़र्स, ओके। हमारे पास ये इंड पॉइंट होगा। हम सेंड कर रहे थे रिक्वेस्ट ऐड न्यू यूज़र पे, तो इस वजह से हमारे पास ये एरर आया है। मैं दोबारा से इस एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। यहाँ पे आप देखें जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं डेटाबेस में वो सारे हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, सारे यूज़र हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। किस तरह हम यूज़र्स को गिट करते हैं इसकी हमें समझ आ गई। अगर हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक यूज़र को गिट करना हो तो उसको हम किस तरह गिट करेंगे, तो ये है आपके लिए टास्क। आपने इस मेथड को खुद क्रिएट करना है। मैं सिंपल आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इस गिट यूज़र एपीआई को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम पास करेंगे इसमें आईडी, तो आईडी हम किस तरह पास करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ /, इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोलन के बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं आईडी। आपने इस मेथड की हेल्प से गिट करना है यूजर्स को। मैं यहाँ पे आपके लिए एक और वेरिएबल बना देता हूँ, आपके लिए मजीद ये इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट यूजर आईडी, और इस यूजर आईडी के अंदर बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट की आईडी आएगी, ओके। तो यहाँ पे हम गिट किस तरह करेंगे इससे, तो हम यहाँ पे कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, और पैराम्स से हम गिट करेंगे यूजर आईडी को, ओके। इस यूजर आईडी को हम गिट करेंगे। तो किस तरह हम यहाँ पे सिंगल यूजर के इन्फॉर्मेशन को गिट करते हैं इसको आपने खुद करना है, ओके। यहाँ पे इस फिल्टर के अंदर मैं आपके लिए जो लॉजिक है उसको भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होगी आईडी, ओके, और इस आईडी के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट आईडी, ओके, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे न्यू से, ओके, न्यू ऑब्जेक्ट आईडी। और इस न्यू ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे इनपुट में आईडी। तो ये जो यूज़र आईडी है इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो आपने इसकी हेल्प से गेट करना है सिंगल यूज़र के इन्फॉर्मेशन को, ओके। इस एपीआई के नेम को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास गेट यूज़र्स नहीं होगा, बल्कि हमारे पास होगा गेट सिंगल यूजर। ये हमारे पास एपीआई है, या हमारे पास होगा गेट प्रोफाइल। ये एपीआई है हमारे पास गेट प्रोफाइल। इसमें आपने आईडी पास करनी है, ऑब्जेक्ट आईडी, और इसको गेट करना है। अगर इस एपीआई में कोई भी एरर है, कोई भी इशू है, तो आपने उसको फिक्स करना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हुए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को फिक्स करेंगे और इस एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और डेटा को गेट करेंगे। इस गेट प्रोफाइल के साथ यहाँ मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, टास्क फॉर यू, और ये जो कोड है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, अपडेट यूजर। तो मैं इस मेथड को डुप्लीकेट करता हूँ, ओके। मैं इस मेथड को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अभी हमारे पास ये है अपडेट, तो यहाँ पे अभी हम गेट नहीं करेंगे, बल्कि अभी हमारे पास जो मेथड होगा ये होगा पुट, और यहाँ पे अपडेट यूजर हम करेंगे अपडेट यूजर। इस अपडेट यूजर में हम यूजर के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एंड पॉइंट चेंज किया और जो मेथड है इसको चेंज किया। यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास रहेंगे
रहेंगे सेम, और ये रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हम इस कलेक्शन में जो मेथड है फाइंड, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे फाइंड की जगह हमारे पास होगा अपडेट 1। हम 1 यूज़र के डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेथड हम एक्सेप्ट करेंगे अपडेट 1, और यहाँ पे हम फिल्टर के लॉजिक को ऐड करेंगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक यूज़र के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमें उस यूज़र की आईडी की नीड होगी। तो हम यहाँ पे यूज़र की आईडी को किस तरह गेट करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़र की आईडी को गेट करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कांस्टेंट यूज़र आईडी, या हम यहाँ पे कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, हम ऑब्जेक्ट की आईडी को गेट करेंगे, या यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं यूज़र आईडी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिक्वेस्ट को, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट आईडी की जगह यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी ज़्यादा मीनिंगफुल है, तो हम यहाँ पे इस यूज़र आईडी को ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम बॉडी की हेल्प से हम गेट करेंगे यूज़र आईडी को। इस अपडेट में हम यहाँ पे लॉजिक ऐड करते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर किसको करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम फिल्टर करना चाह रहे हैं आईडी को। आईडी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हम कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और जो भी हमारे पास ये यूजर आईडी है इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं इनपुट में। इस फिल्टर लॉजिक को ऐड करने के बाद जब हम यूजर को फिल्टर कर लेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पे यूजर को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस कर्ली ब्रेसेस को। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लॉजिक को ऐड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे यूजर के नेम को। तो यूजर को अपडेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे सेट। ओके, हम यूजर को अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूजर के नेम को अपडेट करेंगे। तो नेम के अंदर यहाँ पे नेम हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम इस पैरामीटर को अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट यूजर आईडी गेट नहीं करते, बल्कि इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट से बॉडी को गेट करेंगे। और ये जो हमारे पास यूजर आईडी है, इसको अभी हम इस तरह पास करेंगे बॉडी डॉट यूजर आईडी। हम यूजर के नेम को भी पास करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉडी डॉट नेम। ओके, ये 2 पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास करेंगे। अगर हमने यूज़र के बाकी दूसरी फील्ड्स को अपडेट करना है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम फॉलोइंग को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉलोइंग, और हम यहाँ पे कॉल करेंगे बॉडी से बॉडी डॉट फॉलोइंग। इस तरह अगर मैं दूसरी फील्ड्स को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। हम इस मेथड को ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, ताकि ये हमें कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर नजर आए। ओके, तो अभी परफेक्ट है ये। इस तरह हम यहाँ पे दूसरी फील्ड्स में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने किया है सेट, और इस सेट के अंदर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूजर के इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इस तरह यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ये कोड हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कांस्टेंट यूजर डॉग या यूजर ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी डिफाइन करते हैं। इस बॉडी के अंदर ये जो हमारे पास यहाँ पे कोड है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये लॉजिक हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। अगर दूसरी फील्ड्स हमने यहाँ पे ऐड करने हो, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फॉलोअर्स। बॉडी से हम यहाँ पे फॉलोअर्स को भी अपडेट करेंगे। ये सारा लॉजिक हम पास करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट से, जब हम इस एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इस यूजर ऑब्जेक्ट को अभी हम पास कर लेंगे यहाँ पे इस कॉलन के बाद। इस ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा इस अपडेट 1 मेथड से, इसको हम असाइन कर देंगे इस डेटा में, और यहाँ पे हम इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में, और इस अपडेट यूजर एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पे इस पोस्टमैन में सबसे पहले तो हम इस गिट यूजर्स एपीआई को डुप्लीकेट करते हैं। ओके, मैं इस गिट यूजर को डुप्लीकेट नहीं करता हूँ, बल्कि इस एड न्यू यूजर को हम डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बॉडी है। हम इस एड न्यू यूजर एपीआई को डुप्लीकेट करते हैं। इस एड न्यू यूजर एपीआई के अंदर हम यहाँ पे मेथड को चेंज करेंगे। सबसे पहले ये मेथड हमारे पास है पुट, और यहाँ पे एपीआई के नेम हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास है अपडेट यूजर। अभी हम जाते हैं इस बॉडी में, और यहाँ पे हम अपडेट करेंगे फॉलोअर्स फॉलोइंग। बाकी के जो हमारे पास डेटा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। और ईमेल को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें यहाँ पे पास करनी है ऑब्जेक्ट की आईडी को भी, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं यूज़र आईडी। और इस यूज़र आईडी के अंदर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की आईडी को पास करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की आईडी हमें मिलेगी कंपास से, यहाँ से मोंगोडीबी कंपास से। मैं इस नोड यूज़र को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी ऑब्जेक्ट आईडी कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं इस यूज़र आईडी में। अभी हम इस एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ओके, मैं इस एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ यहाँ पे। ओके, हमारे पास सॉरी ये जो एड न्यू यूज़र है ये यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास होगा अपडेट यूज़र।
अभी हम इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं दोबारा से। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक्नॉलेज हुआ है ट्रू और मॉडिफाइड काउंट हमारे पास 0 है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं की। तो मैं यहाँ पे नेम में चेंजेस करता हूँ, हमारे पास नेम होगा Node.js। ओके, अभी हम इस पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो यहाँ पे आप देखें अभी हमारे पास जो मॉडिफाइड काउंट हुआ है ये हुआ है 1 और मैच काउंट हमारे पास हुआ है 1। अगर हम यहाँ पे MongoDB कंपास में देखें और इसको हम रिफ़्रेश कर दें तो इसका नेम हमारे पास अपडेट हो चुका है, इस यूज़र का इस ऑब्जेक्ट आईडी पे इसका नेम अपडेट हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है Node.js। इस तरह हम अपडेट करते हैं यूज़र के इन्फॉर्मेशन को। अभी हम जाते हैं IDE में और यहाँ पे जो लास्ट ऑपरेशन है डिलीट ऑपरेशन उसको हम परफॉर्म करते हैं। ये जो Express.js सर्वर राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन है इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिलीट ऑपरेशन, ये जो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है CRUD ऑपरेशन का, इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो मैं सेम इस API को डुप्लीकेट करता हूँ, या इसको नहीं बल्कि ये जो हमारे पास Git API है इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके, इस API को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास ये API होगी डिलीट API। ओके, और यहाँ पे हम इसके एंड पॉइंट को चेंज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगा डिलीट यूज़र। इस डिलीट यूज़र के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ इस यूज़र कलेक्शन में इस फाइंड मेथड को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये होगा अभी डिलीट 1 और इस डिलीट 1 के अंदर यहाँ पे हम लॉजिक को ऐड करेंगे। यहाँ पे यूज़र को डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले यूज़र की आईडी को गेट करेंगे कि कौन से यूज़र को हम गेट कर रहे हैं उसकी आईडी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट यूज़र आईडी और इस यूज़र आईडी को हम गेट करेंगे रिक्वेस्ट से request.body और यहाँ से हम गेट करेंगे यूज़र आईडी को। इस यूज़र आईडी की हेल्प से हम यूज़र को डिलीट करेंगे डेटाबेस से। मैं इस toArray मेथड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे फिल्टर में हम लॉजिक ऐड करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं आईडी, हम आईडी पे यूज़र को डिलीट कर रहे हैं। ये जो आईडी है ये हमारे पास ये जो आईडी है ये जब हमारे पास मैच होंगे तो हमारे पास ये यूज़र डिलीट होगा। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ कीवर्ड न्यू और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट आईडी को। ओके, और इस ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर हम पास करेंगे इस यूज़र आईडी को। तो ये हमारे पास इस डिलीट यूज़र मेथड का लॉजिक है। हमने सिंपल यहाँ पे डिलीट 1 मेथड को कॉल किया और इसके अंदर यहाँ पे हमने आईडी को पास कर दिया है। जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा इसको हम पास करेंगे इस डेटा ऑब्जेक्ट में और इसके बाद हम इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड हमारे पास होगा 200 और जेसन के अंदर जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स होगा डेटा उसको हम यहाँ पे पास कर लेंगे। तो डिलीट मेथड हमारे पास रेडी हो चुका है। ओके, अभी हम इस मेथड को टेस्ट करते हैं। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में और इस मेथड को हम डुप्लीकेट करते हैं इस अपडेट यूज़र मेथड को। तो मैं इस 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे जो हमारे पास सजेशन है डुप्लीकेट इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेथड हमारे पास डुप्लीकेट हो चुका है। ये मेथड हमारे पास अभी होगा डिलीट यूज़र और यहाँ पे इसके एंड पॉइंट को भी हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास होगा डिलीट यूज़र और बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी के अंदर हमें सिर्फ चाहिए यूज़र की आईडी, तो बाकी जो हमारे पास फील्ड हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे पास करनी है यूज़र की आईडी। अभी हम इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो हमारे पास पुट है इसको हम चेंज कर देंगे डिलीट में। अभी हम इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। अभी एक्नॉलेज्ड हमारे पास ट्रू हुआ है और डिलीटेड काउंट हमारे पास हुआ है 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेटाबेस से 1 डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है। ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ये डिलीट हो चुका है। मैं अगर इन डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो यूज़र था वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं इस यूज़र को सॉलिड यूज़र को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसकी आईडी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम सिंपल इसको ऐड करेंगे और इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। यूज़र हमारे पास डिलीट हो चुका है। अगर हम अभी इस डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश कर दें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो सॉलिड यूज़र है वो डिलीट हो चुका है डेटाबेस से। हम जाते हैं पोस्टमैन में। ये जो APIs हमने यहाँ पे क्रिएट किए फॉर, अगर मैंने इसको किसी डेवलपर के साथ शेयर करना हो तो मैं कैसे इसको शेयर करूँगा। ये जो 3 डॉट्स हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। मैं इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इसको हम किसी डेवलपर के साथ शेयर करना चाह रहे हैं जो हमारे पास वर्क कर रहे हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं जो इन APIs को कनेक्ट करेंगे उनके साथ हम इन APIs को शेयर करना चाह रहे हैं। तो हम कैसे शेयर करेंगे, इसीलिए हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो एक्सपोर्ट बटन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पाथ को। तो MongoDB APIs जो पोस्टमैन कलेक्शन है इसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर भी। जो डिफ़ॉल्ट सजेशन यहाँ पे हमारे पास है इसको हम एक रहने देते हैं और सेव कर देते हैं।
यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो कलेक्शन है ये MongoDB APIs ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर किसी डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो तो उसके साथ मैं सिंपल इस कलेक्शन को शेयर करूंगा, वो इस कलेक्शन की हेल्प से यहाँ पे जो मॉडल है इसको क्रिएट कर सकेगा और इन APIs को टेस्ट कर सकेगा कि कैसे APIs वर्क कर रही हैं, और इस कलेक्शन की हेल्प से फ्रंट एंड डेवलपर इन APIs को इजीली इंटीग्रेट कर लेगा। अगर मैंने उस कलेक्शन को इंपोर्ट करना हो पोस्टमैन में तो यहाँ पे ये जो इंपोर्ट बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इस पॉपअप के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप एनीवेयर टू इंपोर्ट। यहाँ तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें उस फाइल को जो हमारे पास कलेक्शन है, या यहाँ से हम डायरेक्टली सिलेक्ट करें इस फाइल पे। जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पे जो कलेक्शन है हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर MongoDB APIs, इस कलेक्शन को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास पहले से ये कलेक्शन है तो मैं इसको इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, अगर आपने इंपोर्ट करना है इस कलेक्शन को तो आप इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस कलेक्शन को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस जेसन डेटा में। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप से और इसको हम ऐड कर देते हैं इस जेसन डेटा में। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा और यहाँ पे ये कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा। आप इस कलेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं पोस्टमैन में और APIs को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लो समझ नहीं आता तो आप इन APIs को देख के इसकी हेल्प से आप APIs पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम Node.js और Express में MongoDB APIs बनाते हैं और कैसे हम MongoDB को कनेक्ट करते हैं जो लोकल डेटाबेस है Node.js प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।